राहुल गांधी इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हरकतें कर रहे हैं। जो उसका असली वास्तविक नाम है पप्पू। पूरा देश जानता है पप्पू पगला गया। भारत का नागरिक ही नहीं है राहुल गांधी, ब्रिटेन का नागरिक है। वो भारत की समस्या बोल कैसे सकता है पप्पू गांधी कि फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी, आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। भारत सरकार से मांग करता हूँ पप्पू को तुरंत आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा जाए ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जाके अपनी राजनीति करे। हम तो राहुल खान नाम से जानते हैं उसको, गांधी नाम से नहीं जानते। देश में पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान इन्होंने जानबूझ के बनाए। ये पूरा परिवार लुटेरा है। जब ये सत्ता में होता है तो लूट करता है, जब सत्ता से बाहर होता है तो हिंदुओं में फूट डालता है। इटालियन मॉम से पूछे कि तुम पहले भारत का नागरिक बनी या पहले वोट डाली, का दिया, तुम भो 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 कर रहे हो। जब वो अपनी बहन को सरेआम चूमा चाटी करता है, किस करता है, तो कितना भयंकर वो मानसिक रोगी है। और कोई भी पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, और कोई भी किसी भी कंट्री का भारत विरोधी हो, जो भी हमारी भारत की सीमा में घुसेगा उसे घर में घुस के मारा जाएगा। तो पता होगा एक लड़की के साथ वैश्यवादी करते लंगा पकड़ा गया, उसके साथ गलत काम करते पकड़ा गया। ये बेशरम नंगे लोग हैं। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो और गलत बयान लगा के अफवाह फैलाते हैं, डीप स्टेट के मोहरे बन के। अरे भून के रख देंगे गद्दारी जो तुम करोगे, हिंदुस्तानी सरहद पर पाँव जो तुम सरोगे। अब जो छिड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नामो निशान ना छोड़ेंगे एक भी देशद्रोही गद्दार पाकिस्तानी और चाइनीज सैनिक हजूर का। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने एक बम फोड़ा, बम फोड़ने का मतलब है कि जो कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो कहती है कि हम देशभक्त हैं, उसको एक्सपोज करा है राहुल गांधी जी ने। ये कहा है कि जो एक्स चीफ आर्मी है उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में साफ तौर पर प्रकाशित है, जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उसमें मेंशन है कि चाइना और भारत का जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो वहाँ से 4 टैंकर भारत की ओर बढ़ते हुए आए। हालांकि कोई कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो एक्स चीफ आर्मी है उन्होंने कहा कि 4 टैंकर आ रहे थे। उन्होंने एक्स चीफ आर्मी ने मोदी जी को फ़ोन मिलाया, अजीत डोभाल जी को फ़ोन मिलाया, एस जयशंकर जी को फ़ोन मिलाया और राजनाथ सिंह जी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद मोदी जी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया। ये फ्री हैंड बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं कि भाग गए, मुंह मोड़ लिया। सीधा लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कुछ एक शख्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट। आपका नाम क्या होगा? राहुल गांधी इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हरकतें कर रहे हैं। जो उसका असली वास्तविक नाम है पप्पू। पूरा देश जानता है पप्पू पगला गया है। और पप्पू जब पागल होता है तो इसी प्रकार के अनगल बयान देता है। ना उसे समझ है, ना उसे नॉलेज है, ना उसके माँ बाप ने उसे इतना पढ़ाया लिखाया है, जो अपने देश का नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अभी इस वक्त जांच चल रही है कि वो भारत का नागरिक ही नहीं है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है, राहुल गांधी ब्रिटेन का नागरिक है, वो भारत की समस्या बोल कैसे सकता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे पप्पू गांधी को हमारे देश की मीडिया हाईलाइट करती है, उनकी बयान को तवज्जो देती है। मैं कहना चाहूँगा पप्पू गांधी कि फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी, आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। अरे देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है, हम कब होंगे शहीद, भारत माता तेरे चरणों में क्या तुमको कुछ पता है, भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक रहेंगे हम। एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में होता है तो वो किसी आदेश की परवाह नहीं करता। जब उसे लगता है कि मेरी भारत की सीमा पर कोई दुश्मन आने वाला है तो स्वयं के विवेक पर, स्वयं की प्रेरणा से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए हर समय वो मानसिक रूप से तैयार रहता है। वो पप्पू जो पगला चुका है, इसका मेंटल होना एक आखिरी सर्टिफिकेट है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ पप्पू को तुरंत आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा जाए और मेंटल सर्टिफिकेट इशू करके पूरे देश में ये प्रचार किया जाए पप्पू वाकई में पगला गया है। पप्पू अब देश की राजनीति का हिस्सा नहीं है, ब्रिटेन का नागरिक है, जाए ब्रिटेन में और ब्रिटेन में जाके अपनी राजनीति करे। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। ये एक्स आर्मी चीफ की जो बुक है, जो कि प्रकाशित मोदी सरकार नहीं करवा रही, उसमें लिखा है, कारवां का एक वो था, उन्होंने मैगजीन छापी, मैगजीन में उस बुक के कुछ अंश छापे, उस अंश को राहुल गांधी जी ने कोट करा। पप्पू ने आपने पहले क्या बोले हैं? क्या? किसका नाम बोले? राहुल गांधी। हम तो राहुल खान नाम से जानते हैं उसको, गांधी नाम से नहीं जानते हैं। बाप कुछ और होगा, बेटा कुछ और होता है क्या? हाँ। और मैं तो उसको भारत का कुछ भी नहीं मानती हूँ। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन है। अरे दुर्भाग्य से वो उस पोस्ट वहाँ पे बैठा है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। ना उसका कोई प्रश्न, उसके ऊपर कोई प्रश्न आप लोग को पूछना चाहिए। यस,
क्या 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 जिसका दादा फिरोज खान का पोता, तो खान ही तो कहलाएगा। ये देश की जनता को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र चल रखा है। देश में पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान इन्होंने जानबूझ के बनाए। आप देखिए, जैसे आपका नाम क्या है? आकाश जी को कोई ये बताया कि उसका बाप देशद्रोही है, आतंकवादी है, शराबी है, कबाबी है, याश है, तो आकाश का अपने पापा का नाम कहीं गर्व से ले पाएगा? इन्होंने ऐसे ही हमारे देश की जनता का, देश के युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया। जो हमारे महापुरुष से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनको हमारी किताबों में आतंकवादी बना के पेश किया। और जो आतंकवादी थे, गो हत्यारे थे, जिन्होंने हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ध्वंस किया, लूटपाट की, लुटेरे, उन लुटेरे डकैतों को हमारी किताबों में महापुरुष बताकर हमारे देश के युवाओं का माइंड को भ्रमित किया गया। आपने जैसे कहा कि आकाश, मतलब मेरा नाम जो आकाश है, मेरे पिताजी अगर दारू पियेंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो मैं अपने पिताजी का नाम गौरवान्वित तरीके से नहीं ले पाऊंगा। यही उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी जी तो एप्स्टाइन फाइल्स की हवाला दे रहे हैं कि मेल में तो मोदी और बहुत कुछ है, बहुत कुछ माल है। अपने दादा की कब्र पे कभी ये माला चढ़ाने गए? पूछा कभी आपने? फर्जी राहुल गांधी, फर्जी इसका बाप, फर्जी माता जी, सारे को फर्जी, जितने लोग हैं टोटली फर्जी लोगों का ये पूरा कुनबा, पूरा परिवार, ये पूरा परिवार लुटेरा है। जब ये सत्ता में होता है तो लूट करता है, जब सत्ता से बाहर होता है तो हिंदुओं में फूट डालता है, जातिवाद का जहर घोल के पूरे देश को तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये देशद्रोही हैं, पूरा गद्दार परिवार इनके, और आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने का मुकदमा चलना चाहिए, जातिवाद को बढ़ावा देने का मुकदमा चलना चाहिए। वो कह रहे हैं एप्स्टाइन में बहुत सारा माल है, एप्स्टाइन फाइल्स में। पहले जाके अपना मम्मी से पूछ, मॉम से, इटालियन मॉम से पूछ कि तुम पहले भारत का नागरिक बनी या पहले वोट डाली? क्यों नहीं पूछती है? और जिसको भारत का इतिहास पता नहीं है, इस मिट्टी को सुगंध क्या है वो पता नहीं, इस मिट्टी का मोल क्या है वो पता नहीं है, जो वंदे मातरम बोलने का चाहता है, जो जनगण मन के विरोध करते हैं, जिसने संविधान का कोई नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछना दुर्भाग्य से वो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट अशुद्ध हो जाता है ऐसे व्यक्ति से। भारत भूमि है अशुद्ध है। कि ओम बिरला जी तो बहुत बायस्ड हो चुके हैं। जब मोदी जी किताबों के बारे में बात करते हैं तब तो पार्लियामेंट ओम बिरला जी नहीं रोकते, जब राहुल गांधी जी किताबों के बारे में बात करते हैं तब ओम बिरला जी रोक लेते हैं। निश्चय करेंगे, क्यों नहीं? हम तो सैल्यूट करते हैं ओम बिरला जी के कि उसको कुछ नहीं बोलने, तो तुम्हारा कुछ सुनने का है नहीं। डेमोक्रेसी कहाँ चली गई? नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। तुम डेमोक्रेसी का पहले डेमोक्रेसी बनो, भारत का तुम नागरिक बनो, फिर तुम डेमोक्रेसी का बात करो। तुम्हें कुछ भारत का नॉलेज नहीं है। तुम्हें दुर्भाग्य से तुम्हारा दलाल लोग जो है, तुम्हारा जो देशद्रोही सारे इतना दिन शासन किया, उसी का बदौलत तुम पुष्टि में हो। तुम जिस किताब के बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, तुम्हें कोई पकड़ा दिया, तुम भौ 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 कर रहे हो। पहले जानो तो सही, उसके बाद तो तुम करो। अभी पार्लियामेंट में कुछ और चीज़ के लिए चर्चा हो रहा है, तुम कुछ और चीज़ लेके वहाँ पे पागलपना दिखाओ इटाली में जाके और लंदन में जाके। भारत में नहीं, भारत का लोग तुम्हें नहीं पसंद करता, ना सुनना चाहता है। ना ओम बिरला जी को हम बोले कि विनती करेंगे कि कभी भी खड़े हो और उसका कोई भी बात बोलने दो, क्योंकि वो उसे भारत का जनता नहीं सुनना चाहता है। छोटा सा एक आपसे कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जैसा वाहियात इंसान जो डायरेक्ट कश्मीर में पूरी मीडिया के सामने अपनी बहन को इस प्रकार से सरेआम अश्लीलता फैलाते हुए किस करता है, ये किस मानसिकता का इंसान है? क्या ये भारत की संस्कृति है? भारत की परंपराओं संस्कृति का ज्ञान ना रखने वाला इसी प्रकार जब वो अपनी बहन को सरेआम चूमा चाटी करता है, किस करता है, तो कितना भयंकर वो मानसिक रोगी है आप सोच सकते हैं। हम लोग सपने में भी सरेआम अपनी बहन को इस प्रकार किस नहीं कर सकते, उसके साथ इस तरह यौन शोषण नहीं कर सकते। वो सरेआम बहन बेटी का, अपनी सगी बहन का सरेआम मीडिया के सामने, कैमरों के सामने किस कर रहा है? वो क्या संदेश देना चाह रहा है? भारत के अंदर हमारी बहन बेटी को इसी तरह वाहियत संदेश देना चाह रहा है। कितनी गलत बात है उसकी। खान हटा दो ना, खान नहीं बोलना चाहिए ना। तो इस प्रकार का व्यवहार जो खानदानी जो वाहियत लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन संस्कृति है या मुस्लिम संस्कृति, वही अपनी सगी बहन को छोड़ते हैं। आर्मी पर आते हैं। आर्मी पर बोला जा रहा है कि अब मोदी सरकार भाग रही है। सरकार नहीं भाग रही है, मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे सैनिक खुले तौर पर स्वतंत्र हैं। चारों दिशाओं में जहां एक गोली चलता है वहां तोप का गोला चलता है। जहां तोप के गोले की बात आती है, तुरंत हमारे फाइटर जेट, हमारे एटम बम घर में घुस के मारते हैं। और कोई भी पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, और कोई भी किसी भी कंट्री का भारत विरोधी हो, जो भी हमारी भारत की सीमा में घुसेगा उसे घर में घुस के मारा जाएगा और घर से निकाल के मारा जाएगा, पताल से, बिलों से निकाल के मारा जाएगा। कोई भी भारत की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। अरे भून के रख देंगे। गद्दारी जो तुम करोगे हिंदुस्तानी सरहद पर, पांव जो तुम सरोगे, अब जो छिड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नामो निशान ना छोड़ेंगे एक भी देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी और चाइनीज सैनिक हजूर का। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, जैसे एक्साइज चीन की तो बात करते हैं कि नेहरू ने दे दिया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जो लद्दाख का जो वाला पोर्शन है जहाँ पे चाइना और वगैरह का बॉर्डर जो टच है,
वहां से सेना तमाम अंदर आती जा रही है। ये राहुल गांधी जी का नहीं आ रहा है, एक नैरेटिव सेट करने का इन्होंने पहले ही बहुत बार प्रयास किया। अगर इनके पास कोई सबूत है, वीडियो जारी करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, कोई तो बयान दे, कोई तो कोर्ट में क्यों नहीं आते? ये केवल अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैला के भाग जाते हैं। इनका काम है अफवाह फैलाना, अफवाह फैला के भाग जाना। और जितनी बार भी, अब तो 20 बार तो ये माफ़ी मांग चुका है राहुल गांधी मानहानि के केस में। इसकी पूरी पार्टी के लोग मानहानि के केस में कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। इनका अपना सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हैं, जो इनसे करोड़ों रुपये लेके फीस देते हैं, और अभिषेक मनु सिंह भी आपके किसी सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा, एक लड़की के साथ वैश्यवादी करते लंगर पकड़ा गया, उसके साथ गलत काम करते पकड़ा गया, और आज पैसा देके भी छूट गया। जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे नेगेटिव सोच के हैं, भारत विरोधी हैं, देशद्रोही आतंकवादी का संरक्षण देते हैं। आप देखें, जो एक सच्चा हिंदुस्तानी है, जो देश और धर्म की बात करता है, गाय के लिए लड़ता है, आतंकवादी के खिलाफ लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसको अगर पकड़ा जाता, कोई केस उस पर आता है, उसको जमानत नहीं मिलती, वो बेचारा सड़ता है, उसके घर में बच्चे भूखे मरते हैं। लेकिन वहीं आतंकवादी, देशद्रोही, गो हत्यारा, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही आतंकवादी जो भारत माँ को गाली देते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, डायन कहते हैं भारत माता को, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हैं, जिनके पास घर पे रोटी खाने को नहीं है, जिनके घर में पैरों में जूते नहीं है, लेकिन उनको AK-47 दी जाती है, नक्सलवादी बना के दी जाती है, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में फ्री वकील खड़े जाते हैं। ये कितनी बड़ी कल्पना है। हज़ारों करोड़ की फंडिंग इनके पास दीप शेठ से आ रही है, भारत को तोड़ने के लिए। मोदी से लड़ नहीं पा रहे, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। मोदी जी तो लड़ को नहीं पा बदनाम करने के लिए मोदी से किसी मुद्दे पे लड़ नहीं पा रहे। हर स्टेट में चुनाव हार रहे, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन ये बेशरम नंगे लोग हैं, जब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो और गलत बयान लगा के अफवाह फैलाते हैं, डीप स्टेट के मोहरे बन के सिर्फ देश को तोड़ने की षड्यंत्र में शामिल है। एक मैसेज दे दीजिए लास्ट के, क्या कहना चाहोगे जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं? इस तरह 4 स्टार को बचाने निकलेंगे, अपनी हस्ती को हम मिटाने निकलेंगे। जब भी होगा जुल्म भारत माता पर, तो कसम हिंदुस्तान की, हम अपना लहू बहाने निकलेंगे, हम अपना लहू बहाने निकलेंगे। सैकड़ों बार हमारे सैनिक आगे मंच पे कह चुके हैं, अगर इस वक्त भारत सरकार में मोदी सरकार नहीं होती तो आधा हिंदुस्तान खत्म हो गया होता। पहले जब सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हमारे भारतीय सेना को पत्थर मारते थे, उनको बेइज्जत करते थे, उनके हथियार छीनते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है। अब कोई पत्थर क्यों नहीं चला रहा? अब पत्थर चलते डायरेक्ट सीधे सीने में गोली लगती है। वो एक गोली चलाते हैं, सीधा डायरेक्ट तोप का गोला चलता है। वो गोले की बात करते हैं, डायरेक्ट परमाणु बम की धमकी दी जाती है, फाइटर चलता है, एटम बम को उड़ाने की धमकी दी है। और दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर से निकाल के कुत्ते की तरह मारा जाता है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत की सीमाओं पर आंख निकाल सके।